गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद की जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है हम जल्दी से थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एज ए एग्जांपल आपको जो है सॉल्व करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ 5x³ प्लस 10y-3, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि x³ का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। x³ का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, बताइएगा। x³ का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, यानी x³ किसके साथ गुणा किया गया है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो सभी बच्चे जरूर कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है 5x³ प्लस 10y-3। आपको बताना है यहाँ पे x³ का संख्यात्मक गुणांक जो है क्या है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, चैट सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, चैट सेक्शन में आंसर करना है। एक आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, चैट सेक्शन में आंसर करना है। कोशिश कीजिए। 5x³ प्लस 10y-3 में आपको बताना है x³ का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। वेरी गुड, एकदम आसान सवाल था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x³ किसके साथ गुणा किया गया है, 5 के साथ। तो यहाँ पे 5 जो है x³ का क्या हो जाएगा, संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि y का संख्यात्मक गुणांक क्या है, y का संख्यात्मक गुणांक जो है क्या होगा, आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, वेरी गुड। y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। y किसके साथ गुणा किया गया है, वेरी गुड आंसर, एकदम सही आंसर आ रहा है। देखिए तो y किसके साथ गुणा किया गया है, प्लस 10 के साथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। चलिए एक छोटे से क्वेश्चन का और आंसर कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं x इंटू x प्लस 1, ठीक है, का में, ठीक है, x का, ठीक है, x स्क्वायर का, ठीक है, गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे, अगर ये क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे तो आप यहाँ पे क्या करोगे। तो पहले हमें इसको जो है ना सॉल्व करना चाहिए, पहले हमें इसे क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। आंसर आपका सही है, लेकिन पहले अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो x में x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर प्लस है तो प्लस, x में 1 से गुणा करेंगे x। अब इसमें आपको x स्क्वायर का गुणांक खोजना है, यानी x स्क्वायर किसके साथ गुणा किया गया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी x स्क्वायर किसके साथ गुणा किया गया है, 1 के साथ। बात समझ में आया, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन कर दीजिएगा पोल सेक्शन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। चलिए सभी बच्चे क्वेश्चन को देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि m³ -3n² प्लस 4mn में n स्क्वायर का आपको जो है संख्यात्मक गुणांक बताना है, n स्क्वायर का। ठीक है, किसका बताना है, n स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक बताना है। कर दिया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड। कितने बच्चों का सही है सर। माइक ऑन नहीं करना है बाबू, माइक प्लीज ऑन नहीं करेंगे, कोई भी बच्चे माइक ऑन नहीं करेंगे, माइक को बंद करके रखना है, माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को। तो सभी बच्चे माइक जरूर अपना बंद रखेंगे, माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए।
कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों को कोशिश करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, सभी बच्चों को कोशिश करना है। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कई बच्चों के आंसर नहीं आए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोशिश करना है सभी बच्चों को। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 3 सेकेंड है। 2, 1। चलिए इस चीज को समझते हैं कि कैसे करेंगे इस प्रश्न को। बहुत ही सिंपल था। हमें यहाँ पे क्या बताना था, एन स्क्वायर का जो है संख्यात्मक गुणांक बताना था, यानी एन स्क्वायर किस संख्या के साथ गुणा किया गया है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि एन स्क्वायर जो है -3 के साथ जो है गुणा किया गया है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और इसका मतलब क्या हुआ, +3, और इसके आगे क्या है, -3, इसीलिए आंसर क्या होगा, -3 होगा, क्योंकि एन स्क्वायर किसके साथ गुणा किया गया है, -3 के साथ, ना कि +3 के साथ, इसलिए आंसर बी नहीं होगा बल्कि सी होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, सभी बच्चे क्लियर हैं? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, -3। अगला प्रश्न करें, सभी बच्चों को क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चल, तो ये रहा आपके सामने एक प्रश्न, और सभी बच्चों को एकदम ध्यान से जो है आपको यहाँ पे आंसर करना है, एकदम ध्यान से। आपको दिए गए बहुपद में आपको क्या बतानी है, बहुपद की घात बतानी है। और बहुपद की घात क्या होती है, हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था क्या होता है। तो जिस बहुपद में चर की मैक्सिमम जो घात होती है वही बहुपद की घात होती है। यानी दिए गए बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है, मैक्सिमम जो घात होती है, पावर होती है, वही क्या होती है, जो डिग्री होती है, वही बहुपद की घात होती है। तो सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में। एकदम आराम से क्वेश्चन को देखिए, समझिए। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, थोड़ा सा लेट में पोल दूंगा। सभी बच्चे क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से क्वेश्चन को समझिए, देखिए, फिर आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, एकदम आराम से क्वेश्चन को समझिएगा। मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं। यहाँ पे लिखा गया 11p² + 3p⁵ + 7। इसमें आपसे पूछा गया है कि बहुपद की घात क्या है। तो इसमें जो चर का अधिकतम घात होता है, जो मैक्सिमम पावर होता है, वही बहुपद की घात होती है, हमने पढ़ा था। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में। एकदम आराम से कोशिश कीजिए कि इस दिए गए बहुपद में इसकी क्या घात है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कर दिया सर। देखिए आधे बच्चों का आंसर गलत हो रहा है, ऐसे नहीं करना है, एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। देखिए 13 बच्चों में 4 बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। 5 बच्चों के गलत हो गए आंसर, आराम से, समय है आपके पास, एकदम आराम से कीजिए, ठीक है। एकदम आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है किसी बच्चे को। मैं समय दूंगा, जितना समय आपको चाहिए उससे मैं आपको 30 सेकंड एक्स्ट्रा देता हूं हमेशा। आराम से कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें। ये पोल सेक्शन में आंसर करना है। और पोल सेक्शन कैसे आता है मैं एक बार बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु आया होगा, उस 3 बिंदु पे जैसे ही आप क्लिक करते हो ना, आपके सामने जो है एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा।
और जैसे आप इस एक्टिविटीज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन दिखाई देगा पोल्स एक्टिव का, और इस पोल्स एक्टिव पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही उत्तर है ना उसको चूज करेंगे अपने फिंगर से, और ऐसे वोट का बटन आएगा ब्लू कलर का, उसको क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हम पोल सेक्शन में आंसर करते हैं। सभी बच्चे आंसर कीजिए जल्दी से, लास्ट के 30 सेकंड है इस प्रश्न के लिए, अंतिम 30 सेकंड है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 8 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। 11p² प्लस 3p⁵ प्लस 7, इसमें आपको बताना है कि बहुपद की घात क्या है। और बहुपद की घात क्या होती है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि उस बहुपद में उपस्थित जो चर की अधिकतम घात होती है, सबसे बड़ी जो घात होती है, वही जो होता है बहुपद की भी घात होती है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 15 सेकेंड, अंतिम 15 सेकेंड है। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कम से कम 6 बच्चों के आंसर नहीं आए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए, आप आंसर नहीं करोगे पोल में, आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगेगी। मैं स्पेशली बता रहा हूं कि आप सभी बच्चों को पोल में आंसर जरूर करने हैं, ठीक है। गलत होगा इसकी चिंता एकदम नहीं करना है, आपको जो समझ में आया है आप आंसर करो बस, ठीक है। गलत हो जाएगा ये नहीं सोचना है, ठीक है। आप कोशिश करो। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5। मैं देख पा रहा हूं अभी भी 4 बच्चों के आंसर नहीं आए। सभी बच्चे आंसर कीजिए, 4 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। 4, 3, 2, 1। चल देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, एकदम ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सरल प्रश्न था। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि दिए गए बहुपद की घात क्या है। तो सबसे पहले चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे कि इसमें चर क्या है। बस आप ये बता दीजिए कि इसमें चर क्या है चैट सेक्शन में। इस बहुपद में चर क्या है, सभी बच्चे बताएंगे इस बहुपद में चर क्या है। इस बहुपद में चर क्या है, इस बहुपद में चर क्या है, पी है। इस बहुपद में एक ही चर है ना, पी। इस बहुपद में एक ही चर है पी, और पी की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम यानी बड़ी घात कौन सी है, 5 है, ना कि 2 है। 2 और 5 में बड़ा कौन है, 2 है। 5 है, 2 नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था, बहुपद की घात क्या होती है कि किसी बहुपद में जो चर होता है, तो चर की जो मैक्सिमम पावर होती है, अधिकतम जो घात होती है, वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे चर क्या है, पी है, और पी की अधिकतम घात यानी बड़ी घात 2 है कि 5 है, 5 है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को, बताएंगे सभी बच्चों को क्लियर। एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइए, सभी बच्चे एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताएंगे क्लियर है। डाउट होगा एन टाइप करेंगे, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। वेरी गुड, सभी बच्चों का वाई है, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसका आंसर करना, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन में दे रहा हूं, आपको चैट सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं कहूं 2x, ठीक है, x³ प्लस 6 है, ठीक है, और इसमें मैं पूछूं कि इस बहुपद की घात क्या होगी, एक बार आप लोग बताइए तो, इस बहुपद की घात क्या होगी। कोशिश कीजिए। 2x इंटू x³ प्लस 6 बहुपद की घात क्या होगी। गलत, गलत। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे, फिर देखेंगे कि चर की घात क्या आ रही है। तो पहले आप इसे सॉल्व कीजिए, गुना कीजिए, फिर इसका आप चर निकाल सकते हो। तो पहले इसे गुना कीजिए, ठीक है, पहले इसे आप गुणा कीजिए, ठीक है। आप पहले इसे क्या करिए, गुणा कीजिए।
यानी 2x से हम x की पावर 3 में पहला काम करेंगे, गुना करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर 2x से हम 6 में गुना करेंगे, जो आएगा यहां लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे कि चर की अधिकतम घात क्या है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 2x इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 6 है, ये एक बहुपद है और हमें इस बहुपद की घात पता करना है। तो मैंने कहा कि पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी 2x में गुणा करेंगे x क्यूब प्लस 6 का, इसके बाद हम इसकी घात बताएंगे। तो चलिए हम इसकी गुणा करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं, इसकी गुणा करते हैं। तो 2x में x की पावर 3 से गुणा होगा तो क्या आएगा, 2x की पावर 4 हो जाएगा। x की पावर 3 में x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, 2x में 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 दूनी 12, अक्षर में अक्षर से गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12 और x है तो x। अब ये हो गया आपका बहुपद। और बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, तो जो चर होता है, तो चर x भी है, चर यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे x की घात कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे x की घात कुछ नहीं है तो 4 है। और घात क्या होती है, जो अधिकतम होती है, जो मैक्सिमम होती है, चर की मैक्सिमम जो पावर होती है वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे x की अधिकतम यानी बड़ी घात कितनी है, 4 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 4। क्या आपको बात समझ में आया, क्लियर है सभी बच्चों को? क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? कहीं पे भी डाउट होगा पूछिएगा जरूर, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट होगा पूछिएगा जरूर। क्लियर है ना, आसान था, डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। चल, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एकदम आराम से, बहुत सरल क्वेश्चन है, बस आप लोग ध्यान से करेंगे तो सही होगा। आप लोग जल्दी करने लगते हैं इसलिए गलत होता है। आप जल्दबाजी कभी मत कीजिए, ठीक है। जल्दबाजी में आते हुए सवाल भी जो है गलत हो जाते हैं, इसीलिए जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा सा समय लेना है, फिर जो है आंसर करना है पोल सेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझिए, क्या कह रहा है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ठीक है, और आपको इसमें बहुपद की घात बताना है। तो पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे, अब फिर देखेंगे कि मैक्सिमम घात क्या आ रहा है चर का, फिर हम बता पाएंगे। चलिए सभी बच्चे एकदम आराम से इतना काम करके इसका आंसर बताएंगे, बहुपद की घात क्या होगी। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे, जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे, ठीक है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसमें आपको बहुपद की घात बतानी है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे, जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है और जरूर आंसर करेंगे। लास्ट के 20 सेकंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 20 सेकंड है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, बहुत ही आसान सवाल है ये। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसमें आपको बताना है कि बहुपद की घात क्या होगा। कोशिश कीजिए। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, आपको बताना है कि यहाँ पे बहुपद की घात क्या होगी। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10। बच्चों का आंसर सही है। 17 बच्चों का आंसर सही है और 7 बच्चों का गलत है। 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1। देखिए, आप में से कुछ बच्चों का आंसर इसलिए भी गलत होता है क्योंकि आप लोग क्लास बीच में जुड़ते हैं, ठीक है, और फिर आपका जो है चीजें छूट जाती हैं, आप समझ नहीं पाते और गलत करते हो। हमेशा क्लास समय से जुड़ना है, 7 बजे के पहले जुड़ना है। आप लोग 7:30 7 बीच में जुड़ते हो, इसीलिए समझ में नहीं आता, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हम x में पहले x स्क्वायर से गुना करेंगे, तो x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, x की पावर 3। जैसे मैं कहूँ 2 में 2 की पावर 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 3 ही तो आएगा। 2 का स्क्वायर पहले से था, 1 2 और जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ही x में x की पावर 2 से गुना करेंगे तो x की पावर 3 प्लस है तो प्लस, फिर x से 3 में गुना करेंगे तो 3x हो गया। अब ये एक बहुपद है और हमें इसमें क्या निकालना है, बहुपद की घात। तो जो चर है, चर का अधिकतम घात क्या है, मैक्सिमम घात क्या है, 3 है, यानी कि इसका घात क्या हो जाएगा, ऑप्शन। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, सभी बच्चों को क्लियर है? सर प्लीज मुझे दोबारा बता दो। क्लियर है सभी बच्चों को? सर हमें भी दोबारा समझा दो। सर एक बार समझा दो। सर दोबारा से बता दो। चलिए माइक सर म्यूट दोबारा समझा कीजिए, दो। माइक म्यूट कीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ, माइक म्यूट कीजिए। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ठीक है। मैंने कहा कि पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर हम बहुपद की घात निकालेंगे। तो x में x स्क्वायर से गुणा करेंगे। अब ऐसे समझिए, x स्क्वायर का मतलब क्या है, x को 2 बार गुणा करना, और इसी में एक बार और x को गुणा करेंगे तो अब ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। हमने x को x की पावर 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, x की पावर 3 आ गया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब ये x से हम 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3x आएगा। तो हमारा तो गुणा आ गया, कितना, x की पावर 3 प्लस 3x। और हमने बहुपद की घात में क्या बताया था कि बहुपद की घात क्या होती है, तो बहुपद की घात में मैंने आपको बताया था कि जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है, यानी बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे चर क्या है, x है, यहाँ पे चर क्या है, x है, और यहाँ पे x की घात क्या है 1, और यहाँ पे x की घात क्या है 3। अब इस चर की जो अधिकतम घात है, सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है, तो यहाँ पे बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? देखिए, आप लोगों को दिक्कत इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप समय से क्लास नहीं जुड़ते। समय से जुड़ेंगे तो क्लासेस जरूर समझ में आएंगे, ठीक है। क्लास समय से जुड़ा कीजिए, आप लोग सारे साथ में क्लास जुड़ते हो, कैसे समझ में आएंगे? कोशिश कीजिए क्लास समय से जुड़ने का। लेट जुड़ेंगे तो तभी आपको समझ में नहीं आती है, ठीक है। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है ना? अगले टॉपिक पे चले, अगले टॉपिक पे चले। यस सर। चल, वेरी गुड। तो अगला टॉपिक है आपका बहुपद का प्रकार। तो घात के आधार पे बहुपद के प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, यानी घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। तो एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, और एक होता है त्रिघात बहुपद। असल में बहुपद के घात के आधार पे 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और क्यूबिक बहुपद। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस बहुपद की घात 1 होती है अधिकतम, यानी जिस बहुपद की घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद, जिस बहुपद की घात 2 होती है वो द्विघात बहुपद, और जिस बहुपद की घात 3 होती है वो त्रिघात बहुपद। अब बहुपद की घात का मतलब क्या होता है, बहुपद की घात का मतलब अभी आपने पढ़ा कि बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे मैं यहां लिख दूं एक्स क्यूब प्लस 5y स्क्वायर प्लस 9p। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे चर कौन कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर x भी चर है, y भी चर है, p भी चर है। वेरी गुड।
अब मैं पूछूं कि x की घात कितनी है, 3 है, y की घात कितनी है, 2 है, p की घात कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी आपको पता है। अब मैं पूछूं बहुपद की घात क्या होगी, तो 3 2 1, ये तीनों तो घाती है, इसमें अधिकतम कौन सा है, बड़ा कौन सा है, तो बड़ा 3 है, यानी कि बहुपद की घात यहाँ पे कितनी हो गई, 3 हो गई। और जब बहुपद की घात 3 हो गई यानी कि ये त्रिघात बहुपद। आपको बात समझ में आया सभी बच्चों को, क्या ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आया? Yes. मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से समझिएगा, एक और एग्जाम्पल देता हूं। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए 5 + x और आपसे पूछे कि इसमें बहुपद की घात क्या है, आप बताइए बहुपद की घात क्या है, इसमें जो बहुपद है उसकी घात क्या है, सभी बच्चे बताइए चैट सेक्शन में कि बहुपद की घात क्या है। 1 है, क्योंकि x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि x यानी चर, चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो इस बहुपद की घात 1 हो गई। जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। एक और क्वेश्चन कीजिए, जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 5x + 9x³ + 10x², ठीक है। अब आपसे पूछे कि इसमें बहुपद की घात क्या है, ठीक है, एक मिनट इसे भी मिटा दीजिए, बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात क्या है, क्या बताएंगे आप? बहुपद की घात 2 है, क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो अधिकतम घात क्या है, 2 है। और जब 2 रहता है घात तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो पहचानना सीख गए आप लोग कि ये 3 प्रकार के बहुपद को कैसे पहचान सकते हैं, 3 प्रकार के बहुपद को कैसे पहचान सकते हैं। रैखिक बहुपद की पहचान है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, यानी कि बहुपद की घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे कहेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, यानी कि बहुपद की घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। और त्रिघात बहुपद यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, मैक्सिमम घात जो है वो 3 हो, यानी कि बहुपद की घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी चीज को थोड़ा लिखित रूप में देखते हैं हम लोग। ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया। देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, या एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि 4x + 1, तो यहाँ पे चर x है और x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। जैसे x + 5 है, यहाँ पे चर x है और x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो ये दोनों एग्जाम्पल क्या है, रैखिक बहुपद का है। क्लियर है सभी बच्चों को? आगे बढ़े, क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला टॉपिक देखिए। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा कि व्यापक रूप में x में कोई रैखिक बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax + b होता है, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + b, ये रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्म है, साधारण रूप है। यानी यहाँ पे a और b वास्तविक संख्या है और a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हुआ ना तो ये पूरा ही 0 होगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या से 0 में गुणा करेंगे वो सब 0 हो जाता है। इसीलिए अगर a 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो जाए। तो a और b वास्तविक संख्या है, यानी कि अचर है, यानी ये 1 2 3 4 5 6 -1 1/2 4/5 √3 √2 ये कुछ भी हो सकता है, वास्तविक संख्या कोई सा भी हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे a और b का मान बदलते जाइए, आपको एक नया रैखिक बहुपद मिलते जाएगा। जैसे a की जगह पे मैं लिख दूं 2x + b की जगह पे लिख दिया 5, तो ये एक रैखिक बहुपद है। ऐसे ही a की जगह पे मैं लिख दूं -11, x + b की जगह पे मैं लिख दूं 11, अब ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। यानी कि ये जनरल फॉर्म है, यहाँ पे a और b का वैल्यू बदलते जाइए, आपको एक नया रैखिक बहुपद जो है मिलते जाएगा, ठीक है। बस ध्यान इसमें ये रखना होता है कि a का मान 0 नहीं हो सकता है, इसके अलावा a और b कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। क्लियर है सभी बच्चों को? अगला देखिए,
अगला है द्विघात बहुपद। तो अभी आपने पढ़ा था कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, यानी दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे 9p² + 7p, यहाँ पे p का अधिकतम घात कितना है 2 है, यहाँ पे x × 3x + 7 है, जब इसे गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा 3x² + 7x आएगा, और यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी आएगी 2 आएगा, तो ये भी क्या हो गया द्विघात बहुपद। इसी प्रकार x + 1 में x + 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा x² + 2x + x + 2, तो ये यहाँ पे हो जाएगा x² + 3x + 2, यानी इसको हम जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना आएगा 2, x का अधिकतम घात कितना आएगा 2, तो ये भी द्विघात बहुपद है। और यहाँ पे देखिए y⁴ यानी यहाँ पे भी चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है। बस में तो जब भी चर की अधिकतम घात 2 होती है किसी बहुपद में तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, याद रहेगा। अब इसका भी जनरल फॉर्म है, देखिए इसका जनरल फॉर्म क्या है ax² + bx + c, यहाँ पे भी a b c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, बस a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी a b c के जगह पे 1 2 -1 -3 1/2 4/5 या फिर √3 √5 कुछ भी रखिए, कोई भी वास्तविक संख्या रखिए, ठीक है, वो सब जो है द्विघात बहुपद होगा। बस ध्यान रखना है कि a को हम 0 नहीं रख सकते, क्योंकि a को 0 करेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, और जब पूरा ही 0 हो जाएगा यानी कि चर की अधिकतम घात यहाँ पे 1 हो जाएगी, जो कि द्विघात बहुपद नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से y टाइप कर दीजिए। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसके आगे त्रिघात बहुपद क्या होता है। देखिए त्रिघात बहुपद, तो अभी अभी आपने पढ़ा था क्या कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, यानी 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे x³ + 8x² - 7x + 2, अब आप बताइए यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे y में 3y से गुणा करेंगे y² से तो क्या आएगा 3y³ आएगा, प्लस y में 5 से गुणा करेंगे 5y आएगा, और यहाँ पे x का अधिकतम y का अधिकतम घात कितना है 3 है, तो ये भी त्रिघात बहुपद है, ये भी त्रिघात बहुपद है। यानी x की अधिकतम घात 3 होगा, मतलब कि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होगा तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? इसका भी जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म इसका क्या है देखिए, इसका जनरल फॉर्म क्या है ax³ + bx² + cx + d, तो यहाँ पे भी a = 0 छोड़ के कोई भी वास्तविक संख्या आप लिख दीजिए, वो क्या होगा एक त्रिघात बहुपद होगा। a b c के जगह पे d के जगह पे कोई भी आप वास्तविक संख्या रख दीजिए। वास्तविक संख्या मतलब क्या हुआ, कोई भी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होता है, कोई भी पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्णांक, कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी अपरिमेय संख्या, ये सब जो है वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे a b c d को कोई भी वास्तविक संख्या रख दीजिए, बस a को 0 मत कीजिएगा, क्योंकि a 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा और फिर ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दूं, आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से, मैं कुछ क्वेश्चन दूं आंसर करेंगे आप लोग, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन। बताइए तैयार है आप लोग? वाई टाइप करके बताइए। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, -2y - 5y + 9 बहुपद की घात कितनी है? बताइए तो सभी बच्चे, इस बहुपद की घात कितनी है? इसमें बहुपद की घात कितनी है? सभी बच्चे बताइए चैट सेक्शन में। तो यहाँ पे चर की पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ पे भी चर की घात कुछ नहीं है तो 1 है, यानी चर की अधिकतम घात यहाँ पे 1 है। और जब चर की अधिकतम घात 1 होती है, यानी कि बहुपद की घात 1 होती है, तो वो रैखिक बहुपद होता है। कौन सा बहुपद होता है? रैखिक बहुपद होता है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, बहुपद की घात कितनी है? क्वेश्चन नंबर 2 बहुपद की घात कितनी है? तो यहाँ पे x की घात कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी x की घात कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे x की घात 2 है, तो इन तीनों में बड़ा कौन है? 2 है। तो अब बहुपद की घात कौन सी हो जाएगी? 2, यानी अधिकतम चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है।
तो यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है, यानी कि 2 बहुपद की घात हो गई। आज जब बहुपद की घात 2 होती है तो रैखिक बहुपद नहीं होता, वो क्या होता है, 2 घात बहुपद होता है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा, कौन सा बहुपद है, बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात यहाँ पे भी 2 है। वेरी गुड। आज जब बहुपद की घात 2 है तो ये भी 2 घात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से 5x में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x³ माइनस है तो माइनस, एक्स स्क्वायर में 2 से गुना करेंगे तो 2x²। अब यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, यानी कि बहुपद की घात 3 है। आज जब बहुपद की घात 3 होती है तो वो क्या होता है, त्रिघात बहुपद होता है। क्या सभी बच्चों को ये बात क्लियर है यहां तक, बताइएगा, क्या सभी बच्चों को ये क्लियर है कंसेप्ट। डाउट नहीं है ना, वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन और कर दीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको बताना ये किस प्रकार का बहुपद है। तो पहले इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी गुणा करना पड़ेगा। x+1 में x+2 से गुणा कीजिए, जो आएगा उसको बताइएगा कि ये किस प्रकार का बहुपद होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए यहाँ पे पहले हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो x से हम x+2 में पहले गुणा करेंगे, x से x+2 में गुणा करेंगे, फिर हम +1 से x+2 में गुणा करेंगे। देखिए गुणा करते हैं, x में x से गुणा करेंगे x², प्लस है तो प्लस, x में 2 से गुणा करेंगे 2x, प्लस है तो प्लस, x में 1 से गुणा होगा x, प्लस है तो प्लस, 1 में 2 से गुणा होगा 2। अब देखिए x² और 2x और x कितना हो जाएगा, ये मिलके 3x हो जाएगा, आप +2। अब आप बताइए यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। आज जब चर की अधिकतम घात 2 है तो इसका मतलब क्या है कि ये द्विघात बहुपद है। क्लियर है सभी बच्चों को। सर एक बार दोबारा समझाना। मतलब अभी मैं समझा ही रहा हूँ, आपको गुणा करने आता है, यस गुणा सर। गुणा करने आता है। चलिए बताइएगा, x+1 में और x+2, x+1 में x+2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बताइएगा, x+1 में x+2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो हम इसको गुणा ही करेंगे ना, पहले x से इन दोनों में गुणा करेंगे, तो x से इन दोनों में गुणा कर दिए, फिर क्या करेंगे, फिर हम +1 से इन दोनों में गुणा करेंगे, +1 से क्या करेंगे, इन दोनों में गुणा करेंगे। यही काम तो मैं कर रहा हूं, गुणा करना। अब देखिए x में x से गुणा करेंगे x², प्लस है तो प्लस, x में 2 से गुणा करेंगे 2x, प्लस है तो प्लस, अब 1 में x से गुणा होगा तो x, अब 1 में 2 से गुणा होगा तो 2। अब यहाँ पे देखिए x² है तो x², 2x और x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2x में 1x जुड़ेगा तो 3x, अब +2। तो ये क्या आ गया, यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी आ गई, 2 आ गई। और जब अधिकतम घात 2 होती है तो इसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। क्लियर है, अभी क्लियर है सभी बच्चों को। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करके बताइए तो कौन सा बहुपद होगा, इसी तरीके से गुणा करके। गुणा कैसे करना है मैं आपको एक बार और बता देता हूं। देखिए हम पहले इस y से इस तीनों में गुणा करेंगे, इस y से इस तीनों में जो है गुणा करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस +1 से इस तीनों में गुणा करेंगे। ये गुणा करने का तरीका है। चलिए गुणा कीजिए और आंसर बताइए इसका क्या आएगा।
गुणा कीजिए, देखिए वेरी गुड। अब यहाँ पे गुणा करेंगे y में 3y स्क्वायर से तो क्या आएगा 3y की पावर 3 हो जाएगा, y में y स्क्वायर से गुणा होगा तो क्यूब हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और फिर y में 5 से गुणा होगा तो 5y, प्लस है तो प्लस, 1 में 3y स्क्वायर से गुणा होगा तो 3y स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 1 में 5 से गुणा होगा 5। अब देखिए यहाँ पे y की अधिकतम घात कितनी है, y की अधिकतम घात 3 है, और जब अधिकतम घात 3 होता है यानी कि बहुपद की घात 3 है तो ये क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए, हम लोग क्वेश्चन पोल सेक्शन में करें, बताइए। क्लियर है सभी बच्चों को? सर आपकी आवाज नहीं। क्लास को रिज्वाइन कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को ना? चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, एकदम आसान क्वेश्चन है। रैखिक बहुपद को पहचानना है। रैखिक बहुपद यानी चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 1। चलिए रैखिक बहुपद को पहचानना है, एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से क्वेश्चन को देखिए और पहचानिए कि इसमें से रैखिक बहुपद कौन सा है, रैखिक बहुपद कौन सा है। चर की अधिकतम घात जो है कितनी होनी चाहिए 1, और वो बहुपद भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बहुपद ही ना हो, ठीक है, वो बहुपद भी होना चाहिए। और कौन बहुपद नहीं होता है, जिसके चर हर में होते हैं तो वो बहुपद नहीं होता है। अगर चर रूट के अंदर होता है तो वो बहुपद नहीं होता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, आप पढ़ चुके हो, ठीक है, इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा। पहली बात कि उसको बहुपद होना चाहिए, फिर बहुपद में कौन रैखिक बहुपद है, ठीक है। पीछे की चीजें भूल गए आप लोग, आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया। सर कितने बच्चों का आंसर सही है? सिर्फ 4 बच्चों का सही है, 8 बच्चों का गलत है। पीछे की बातें भूल गए आप लोग, जो बहुपद ही नहीं है उसे आंसर कर रहे हैं बच्चे। मैंने बताया था कि जिसके हर में चर होता है वो बहुपद नहीं होता है, जिसमें रूट के अंदर चर होता है वो बहुपद नहीं होता है। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन आज भूल गए हो और वही आंसर कर रहे हो आप लोग। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर करेंगे। रैखिक बहुपद मतलब कि चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए, दूसरी बात कि उसे बहुपद भी होना चाहिए। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। क्लास को रिज्वाइन कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझ लो। पहली बात कि यहाँ पे चर हर में है तो ये बहुपद ही नहीं है। आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि जब कभी चर हर में होता है वो बहुपद ही नहीं होता है, और ये भी बता चुका हूं कि चर अगर रूट के अंदर होता है तो वो भी बहुपद नहीं होता है। और यहाँ पे चर जो है क्या है y है, और y का घात कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यानी कि यहाँ पे ये क्या है रैखिक बहुपद। तो a और b क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बहुपद ही नहीं है, और ये चीजें मैं आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुका। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। अगला प्रश्न करें।
अगला प्रश्न करें, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यस सर। चल आराम से किया कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। प्रश्न आपके सामने है, आपको द्विघात बहुपद को पहचानना है। क्या पहचानना है? द्विघात बहुपद को जो है पहचानना है। जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी एकदम नहीं करना है। द्विघात बहुपद को जो है आपको पहचानना है, द्विघात बहुपद को पहचानना है। आराम से कीजिए, द्विघात बहुपद यानी चर के जिसमें अधिकतम घात 2 हो। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, आराम से कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए जल्दबाजी कर रहे हैं आप लोग, 5 बच्चों का गलत हो गया। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। द्विघात बहुपद यानी चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 20 सेकेंड। आपको यहाँ पे द्विघात बहुपद को पहचानना है। लास्ट के 15 सेकेंड सभी बच्चे कोशिश कीजिए, लास्ट के 15 सेकेंड। सर कितना का सही है? आपको दिख रहा होगा पोल में, जाके देखिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। 7, 6, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, यानी कि ये द्विघात बहुपद नहीं है। यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? कुछ नहीं है, तो 1 है, ये भी द्विघात बहुपद नहीं है। यहाँ पे अगर 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7x प्लस 7 में 2 से गुणा करेंगे 14, यानी यहाँ पे भी x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, यानी ये भी द्विघात बहुपद नहीं है। तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए कैसे होगा। तो आपने पढ़ा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर। बताइए ए स्क्वायर और बताइए जल्दी से। ये कौन बच्चा है? देखिए गोपाल हलवाई नाम से जो बच्चा है, देखिए क्लास को आप डिस्टर्ब कीजिएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, फिर क्लास में कभी भी एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, क्लास में दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान रखिए, बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आंसर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ए स्क्वायर लिखते हैं तो ए क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे एक्स का अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात कितना है? 2 है, और अधिकतम घात 2 है यानी कि क्या है? ये द्विघात बहुपद है। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे, अगला प्रश्न करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। आपको त्रिघात बहुपद को पहचानना है। क्या पहचानना है? त्रिघात बहुपद को पहचानना है। चलिए, त्रिघात बहुपद को जो है पहचानना है। आराम से कोशिश कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा।
त्रिघात बहुपद का, जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। चर की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे, ठीक है ना। चर की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसके बाद भी बताने के बाद भी गलत कर रहे हैं। चर की अधिकतम घात पावर 3 होना चाहिए। लास्ट के 20 सेकेंड। इतना आसान सवाल है, उत्तर सामने है, फिर भी गलती कर रहे हैं। लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए लास्ट के 15 सेकेंड। 15 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप बताइए, पहले ऑप्शन में चर क्या है, y, और y का यहाँ पे घात अधिकतम क्या है, मैक्सिमम क्या है, 2 है। तो क्या ये द्विघात होगा कि त्रिघात? द्विघात होगा, आंसर नहीं होगा। ये तो अचर है तो ये आंसर ही नहीं होगा। यहाँ पे देखिए चर z है, इसकी घात 2 है और यहाँ पे इसकी घात 3 है। यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 3 है। और जब अधिकतम घात 3 होता है तो वही त्रिघात बहुपद होता है। और यहाँ पे अधिकतम, एक्सक्यूज मी सर, नहीं आ रही सर अगर पिछला ऐसे अनावश्यक माइक ऑन कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 - 2 y की पावर 4 है। तो यहाँ पे चर क्या है, y, और y का मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है। और हमने त्रिघात बहुपद के लिए क्या पढ़ा है कि जब अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो पहला इसलिए नहीं होगा क्योंकि द्विघात है, तीसरा इसलिए होगा, चौथा इसलिए होगा क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है, और ये चौथा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका बहुपद मैक्सिमम 4, ठीक है, बहुपद की घात 4। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। किसी भी बच्चे को कुछ भी कहीं पे भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।